नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी में आजकल होर्डिंग वॉर चल रही है। बीते दिनों 27 के सत्ताधीश समेत 27 के खिवनाहार जैसे पोस्टर लगे थे। अब न बटेंगे न कटेंगे पोस्टर की बारी है। दरअसल ये पोस्टर लखनऊ पश्चिम विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सचिव रंजीत सिंह ने लगवाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। बता दें कि ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। यहां का एक्यूआई 310 दर्ज कर लिया गया है। वहीं नोएडा का अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 304 रहा है, जो कि देश में चौथे स्थान पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तकरीबन सभी जिले प्रदूषण की जद में समा गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हल्की धुंध दिख रही है। अलीगढ़ की बात करें तो आगरा से कहीं ज्यादा अलीगढ़ में धुंध की परत दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की बात करें, कानपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, ये जो तस्वीर आपके सामने है, सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो प्रदूषण का लेवल है किस तरह से दिखाई दे रहा है। धुएं की हल्की फुल्की गुब्बारें दिख रही है, किस तरह से पड़ती जमी हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। 350 एक्यूआई पहुंच चुका है। प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा तीसरे नंबर पर आ चुका है। सुबह पहले तो काफी अच्छा दिखता था, निखरता था ताजमहल। अब प्रदूषण के कारण काफी धुंधला दिख रहा है इस समय। ये 2 4 6 दिन से हुआ है। बाकी का पहले सही दिखता था बिल्कुल, अब बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। इतना प्रदूषण है वो साफ देख सकते हैं आप इसको। पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी हम कुछ दिनों से आ रहे हैं, लेकिन करीब करीब मान लो 1 हफ्ते से ताजमहल बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा। बहुत प्रदूषण हो गया है गाड़ियों की वजह से, और बड़े वाहन भी हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही ताजमहल को देखने में। सुबह सुबह धुंध में तो ये स्थिति है कि मतलब आना जाना, रास्ते में गुजरने से निकलना भी इतना ज़्यादा वो हो गया है कि जिससे स्थिति, दीपावली अभी हुई नहीं है और पटाखे अभी फूटे नहीं है, उसके बाद धुंध और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि गुजरना, कहीं से भी निकल जाना, रास्ते में इतनी धूल धक्कड़, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि दीपावली के बाद कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे कानपुर शहर में, ये मुझे नहीं पता है। यही है कि जैसे तमाम जगह मेट्रो का कार्य हो रहा है और क्या कहते हैं, लोग कूड़ा उड़ा जला के धुआं फैला देते हैं। इससे जो है बुजुर्गों के लिए, जो ओवर एज लोग हैं, उनके लिए सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पोल्यूशन इतनी हालात खराब है कि बच्चों को ले जाना स्कूल, और हम लोग ऑफिस सवेरे जब जाते हैं तो पोल्यूशन खाते हुए जाते हैं। खाना कम खाते हैं, पोल्यूशन ज्यादा खा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिज किशोर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक प्रदूषण का जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं। लोगों को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, बुजुर्ग और बच्चों पर भी ज्यादा इफेक्टेड है। अभी तस्वीरें किस तरह की वहां पर निकल करके सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो अब देखा जा रहा है कि बारिश से प्रदूषण का आगरा में बन गया है, क्योंकि आगरा में कई जगह शहर में स्थिति इस तरह से खराब हो गई है कि जहाँ आईटी लेवल 303 तक पहुंच गया है। आगरा के तमाम जो इलाके हैं वो में आ चुके हैं। वहाँ तमाम इलाकों में और से पहले लगातार ताजमहल पर भी धूप देखी जा रही है। और शहर के मेन इलाका संजय पैलेस और दयाल बाग में सबसे ज्यादा प्रदूषण, और उधर रोहता की नहर की तरह क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण का जो आईटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करें अगर लोगों की, तो प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बीमारियां प्रदूषण बढ़ने से लोगों को परेशानियां हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, जैसे तमाम बीमारियां लगातार लोगों को बढ़ती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट तो किया है। डॉक्टर लगातार जांच की बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, और जो चिकित्सालय बने हुए हैं वहाँ लगातार लोगों की जांच की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो बम ब्लास्ट है आगरा में दीपावली से पहले हुआ है, और दीपावली के बाद जो पॉल्यूशन का आईक्यू स्तर है, कहीं रेड अलर्ट को क्रॉस न कर जाए। जी
ब्रिज किशोर, जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, लोग परेशान है, क्या सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है इसको लेकर के? देखिए, शहर में, आगरा शहर में जहाँ जहाँ पॉल्यूशन की स्थिति खराब है, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धराशायी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह जो सर्दी की शुरुआत होती है, शुरुआत में जो पॉल्यूशन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म जो माहौल होता है, मौसम की जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। उसके बाद जो वाहनों और अन्य जो कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि गर्मी कम हो जाती है और थोड़ा सर्दी का मौसम हो जाता है, जिससे पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे धुंध छा जाती है। लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं वो लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। कल शाम को IQ 303 पहुंच गया था, जिसके बाद लोगों को खांसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लोगों को खांसी की परेशानी हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि डॉक्टरों को लगातार पॉल्यूशन से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मास्क लगा के लेके के लोगों को बोला जा रहा है, पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में कम निकलने के लिए बोला जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में ना जाएंगे भी हिदायत दी गई है, लेकिन पॉल्यूशन का एक स्तर फिलहाल आगरा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ब्रिज किशोर, देखा जा रहा है कि ताजमहल भी अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा है, प्रदूषण के लेवल इस तरह से इस कदर इतना बढ़ा हुआ है। क्या सरकार प्रशासन की ओर से कदम उठाया जा रहा है इसको, इस लेवल को घटाने के लिए? अगर उठाया जा रहा है तो किस तरह से इस पर सावधानी पूर्वक काम किया जा रहा है? देखिए, ताजमहल में आने वाले पर्यटकों को इस समय खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि ताजमहल के पास ताजमहल सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। वहां से ताजमहल को पर्यटक नजदीक से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां से ताजमहल पॉल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें तो नगर निगम लगातार जो पानी का छिड़काव कर रहा है, कई क्षेत्रों में नगर निगम की गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, जिससे पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार कल 27 की शाम को 303 से ऊपर IQ लेवल गया, जिसके बाद पॉल्यूशन की स्थिति आगरा में कई जगह, शहर में कई जगह पॉल्यूशन की स्थिति खराब हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने हिदायत दी कि मास्क पहनकर निकलें और मॉर्निंग वॉक पर पॉल्यूशन वाले इलाकों में खासकर अभी ना निकलें। जी बहुत शुक्रिया ब्रिज किशोर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि AQI लेवल जो है आगरा में पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, लगातार लोग परेशानियां झेलना पड़ रहा है लोगों को। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दीपावली पर जहां पूरे देश हर्ष उल्लास के साथ तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं लखनऊ में दीपावली से पहले बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और दीपावली को लेकर दुकानें सज गई हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। त्योहारों में अक्सर बाजारों में रौनक बनी होती है और जब त्योहार धनतेरस और दिवाली का हो तो यह रौनक क्या खूब बनती है। दिवाली और धनतेरस को लेकर लखनऊ में बाजार सज चुके हैं। कहीं बात की जाए तो बर्तन की बाजार लगी हुई है, कहीं कपड़ों की बाजार लगी है, कहीं सराफा बाजार में सोने चांदी। त्योहारों के समय में बाजारों में रौनकें देखने को बनती है और जब त्योहार धनतेरस और दिवाली का हो तो इन रौनक का और बाजारों के गुलजार होने की बात ही निराली है। बात करें तो बर्तन से लेके धनतेरस में जितने भी सामानों की खरीदारी होती है उसके लिए बाजार सज चुका है। इसके अलावा दिवाली में पटाखों का भी चलन है। इस समय हम आजाद पटाखे की दुकान पे हैं जो दुबग्गा में स्थित है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी मार्केट जो है वो दुबग्गा में पटाखों की है, जिसमें सबसे बड़ा काम आजाद पटाखे एंड फायरवर्क करते हैं, होलसेल का काम करते हैं। दिवाली बिना पटाखों के अधूरी होती है। ऐसे में दिवाली का पूरा मजा ये पटाखे अपने तरीके से देते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के जो है पटाखे जो है यहाँ पे दिखाई देंगे, अलग अलग किस्म की फुलझड़ियाँ दिखाई देंगी, अनार दिखाई देंगे और तमाम बड़े पटाखे जिनकी डिमांड आजकल खूब रहती है बाजारों में। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी को पटाखों से मोह होता है क्योंकि दिवाली है। दिवाली में पटाखे नहीं होते, दीप नहीं होता तो दिवाली काफी बेरंग से दिखाई देती है। ऐसे में आप देख सकते हैं दुबग्गा के इस मार्केट में पटाखों की दुकान सजी हुई है। लोग लगातार खरीदारी करने आए हैं। दर अगर बात करें तो सस्ते से सस्ते और ऊंचे से ऊंचे दरों में ये पटाखे मौजूद हैं। कहीं चॉकलेट बम है तो कहीं अनार तो कहीं फुलझड़ियाँ साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। चरखी जो अपने आप में ही पसंदीदा होती है बच्चों के लिए, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बड़े बड़े पटाखे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हम अब बात करेंगे आजाद पटाखे के ओनर से कि किस तरीके से दिवाली इस बार खास है।
सबसे पहले जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस बार दिवाली अभी तक जो चल रही है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं अभी चल रही है, क्योंकि ये धनतेरस के बाद ही भीड़ चलेगी रिटेल की, क्योंकि अब की होलसेल भी जो है वो बहुत कम गया है। पिछली बार के मुकाबले कितना कम? पिछली बार के मुकाबले करीब 25% कम है। उम्मीद है कि ये दिवाली तक, धनतेरस तक जो है ये चीजें कवर हो जाएं। हाँ, अब ये चीज इंशाल्लाह कवर होना चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे पटाखे हैं जिसमें अब तक पब्लिक की डिमांड ज्यादा रही है? बस ये 12 स्टार अब सबको चाहिए, हवाई स्काई शॉट चाहिए, क्योंकि अब स्काई शॉट का ही सारा जमाना है। हर आदमी ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देखता है। तो अच्छा, बच्चों को चाहिए क्या है, पॉप चाहिए, किसी को फुलझड़ी चाहिए, किसी को महताब चाहिए। अब बच्चे भी कह रहे हैं हमको स्काई शॉट चाहिए। छोटे पटाखे उनसे ही मतलब नहीं है। अच्छा, वो सेफ साइड भी है, जो पहले ये फुलझड़ी और महताब ये सब चीजें थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बाजार कैसा है और किस तरीके से पिछले साल के अपेक्षा जो है बाजार 25% तक अब तक जो है वो कम हुआ है। लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई है कि धनतेरस, दिवाली तक जो है ये इस चीजों को पूरा कवर कर लिया जाएगा। यहाँ कुछ ग्राहक भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आप पटाखे लेने आए हैं? जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप इस बार दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि पटाखों को लेकर काफी एक्साइटमेंट होता है। जी ऐसा तो हम लोग अभी बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए हम बहुत दूर से आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीप रेट भी है, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिटी है, तो काफी सेफ जगह है। कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ पे पटाखा लेने के लिए। कौन कौन से पटाखे लिए? हमने स्काई शॉट वगैरह लिया, जितना हो सके, जितना हमें एक लिमिट रख के हमने सारा चीज खरीदा है, क्योंकि इतना भी नहीं करना है कि पूरा पोल्यूशन फैला दो। वो सब स्काई शॉट का मतलब डिमांड ज्यादा है। जी जी जी। जिस तरीके से आपने बात कही कि पटाखों से पोल्यूशन वगैरह, ये बात हर दिवाली में उठती है कि पटाखे जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, तमाम चीजें होती हैं, लोगों को दिक्कत होती है। कितना सहमत है? एक दिन की बात होती है, लेकिन बातें बहुत चलती हैं। जी, वो जस्ट 50-50 है। सबको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आप कितना अपना एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। उतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप अपना बस पटाखे फोड़िए अपना मर्जी से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फोड़ते रहो और हर कोई इसी मेंटेलिटी लेके चले और पूरा पोल्यूशन ही हो जाए, वो नहीं। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली आपको। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो स्काई शॉट्स की डिमांड कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो बातें निकल के आती हैं दिवाली के दिन पटाखों से जो प्रदूषण होता है, उस पर तमाम हाय होती है, तमाम डिबेट होते हैं, टीवी चैनलों पे भी तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पटाखे जलाए, लेकिन पर्यावरण को भी उस हिसाब से देख के काम करे। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन रियाज के साथ विवेक शाही, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन के बाद रूठे हुए आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मनाने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री केपी मलिक को मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी मंत्री भी बनाया है। मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद है। आज रालोद कार्यकर्ता सम्मेलन मुजफ्फरनगर के अंदर मीरापुर उपचुनाव को लेकर शुरुआत हुई है। रालोद कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों से मिथिलेश पाल को जिताने का मंत्र दिया। पहले तो आपको स्वागत करते हैं। किस तरह का आज कार्यक्रम था, क्या कहना चाहते हैं? प्रत्याशी को नामांकन कर चुकी है। आज जो ये कार्यक्रम था, ये राष्ट्रीय लोकतंत्र परिवार का एक कार्यक्रम था। जब भी आप किसी काम में करते हो, एक बड़े काम में जब आप खड़े में करते हो, तो सबसे पहले अपने परिवार की जो है बात करनी चाहिए। तो आज सभी लोगों ने विचार विमर्श किया, सभी तमाम जिम्मेदार लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और मेरा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार कार्यक्रम और अन्य भी जनप्रतिनिधि आए, और किस किस को कहाँ काम करना है, किसकी कहाँ ड्यूटी लगाई है, ये सब बातें आज विचार हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारे तमाम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेकर रालोद में बड़ी मायूसी है जब मिथिलेश पाल का टिकट हुआ, क्योंकि रालोद के बड़े नेता और पूरी अपेक्षा यही थी किसी बड़े रालोद नेता का टिकट होगा, लेकिन बीजेपी नेत्री मिथिलेश पाल का टिकट हुआ है। बड़ा झटका रालोद नेता बोला, हम लोगों की बात नहीं है, लेकिन जो
चेहरे में मायूसी है, जो दिल का गुब्बारा वो निकल रहा है। तो रालोद कार्यकर्ताओं को कैसे चुनाव में समेट पाएंगे दूसरे पक्ष की टिकट है एनडीए परिवार सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का है और 24 साल के आशीर्वाद के बाद ही विदेशी फील्ड में ये पूरा निर्णय विदेशी का है और ये यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के ही एमएलए थे चंदन चौहान, जो राष्ट्रीय लोकदल की ही सीट थी। ये आप लोगों ने सवाल मुझसे पहले भी किया है, मैंने पहले भी कही है बात। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन मेरा प्रोसेस में राष्ट्रीय लोकदल का ही चुनाव हो रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय लोकदल का एमएलए है, परिवार एनडीए है, एनडीए के प्लेटफॉर्म पर चुनाव हो रहा है। तो ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है, सामूहिक निर्णय है, संयुक्त रूप से दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठ के निर्णय लिया है। देखो, जब मान लो एक परिवार चुनाव लड़ता है तो परिवार में सबको अधिकार होता है टिकट मांगने का। ये भी टिकट मांग रहे थे, राजपाल सिंह जी मांग रहे थे, और भी विक्रम सैनी और अन्य लोग भी टिकट मांग, और राष्ट्रीय लोकदल के भी हमारे तमाम जिम्मेदार लोग जो समाज में अपना अलग स्थान रखते हैं वो भी लोग टिकट मांग रहे हैं। निर्णय सामूहिक होते हैं परिवार में। जब हमारा एनडीए गठबंधन हो तो सामूहिक निर्णय है, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो लोग इस सवालों को खड़ा कर रहे हैं ज़मीन पर, वे लोग हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो चाहते हैं इन बातों को बढ़ावा देना, कुछ लाभ मिल जाए। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई लाभ उनको इन सब चीज़ों से नहीं मिलने वाला है। मिथिलेश जी पहले भी उपचुनाव जीते तो इस बार भी उपचुनाव जीत कर जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है मीरापुर क्षेत्र की जनता को। सर, 2 छोटे सवाल हो गए। सर, मीरापुर चुनाव पर मुस्लिम वोटर की बहुत बड़ी संख्या है, कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि 3 कैंडिडेट मुस्लिम भी सामने खड़े हैं, खुद कादी राणा की और कादी राणा भी बड़ा बड़े नेता है, मुस्लिम वोटर में बड़ी सेल बनी वो जितना भी प्रत्याशी सभी लड़ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को लड़ाती हैं, और वो किसको लड़ाती हैं वो निर्णय उनका है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वो मतलब अल्पसंख्यक को लड़ा रही है, केंद्र को लड़ा रही है, वो लड़ाई, हम अपना काम करेंगे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि मुस्लिम समाज की जो आज मीडिया के माध्यम से खबरें आती हैं कि मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा कहीं और जाएगा, तो उन्हें गलतफहमी है इस बात की। मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हमारे संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, राष्ट्रीय लोकदल में जिम्मेदार लोग हैं, हमारे 2 विधायक हैं। ऐसा नहीं है, मतलब जो है मुस्लिम समाज के लोग हमें तादाद में वोट देंगे। भाई चंदन चौहान जी को वोट दिया, मेरी अपनी विधानसभा कुलकाजी में उसी बिजनौर लोकसभा पड़ती है, वहाँ मुस्लिम समाज को अब भी वोट दे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी रालोद का बड़ा एक बैनर डाल रहा है, लेकिन 2 बड़े चेहरे बल्कि 3 बड़े चेहरे, डॉक्टर वीरपाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष या पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो या आपके मंत्री कपिल देव अग्रवाल, तीनों के एक चेहरे का। सभी लोग सम्मानित हैं, जी भी, संजीव जी भी। मैंने आपको प्रथम दृष्टा सबसे पहले यही बात ये राष्ट्रीय लोकदल जब संयुक्त बैठा हुआ तो फोटो है, सम्मान दिया जाएगा, ये राष्ट्रीय लोकदल परिवार की एक बैठक। चुनाव में करने से पहले हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को भी बैठ के बात कर लें। उसमें हमने एक बैठक की है, इसे दूसरी तरफ मत छोड़ो यार। चुनाव को लेकर क्या लगता है? चुनाव 100% जीतेंगे, 100% विश्वास है। अनिल मंत्री जी मौजूद थे और पूरी 100% चुनाव जीतने की आस है। पूरा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की बात मंत्री अनिल कुमार कर रहे हैं। तो देखना 13 तारीख में होगा कि कैसा चुनाव जाता है और 25 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरपुर। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। ज्ञानवापी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, रिट खारिज होने के बाद जगत गुरु बोले हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। गाजीपुर में सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा, पैतृक गांव, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी है श्रद्धांजलि। इटावा में आज हाई स्कूल इंटर में टॉपर आने वाले बच्चों को ग्राम प्रधान ने दी है साइकिलें, बच्चों में देखने को मिला उत्साह। ललितपुर में नवविवाहित शादीशुदा प्रेमी और प्रेमिका का जंगल में मिला है शव, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की है जांच पड़ताल। फर्रुखाबाद में मासूम बालिका के साथ वृद्ध ने की छेड़छाड़, पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा, महिलाओं ने कोतावली गेट पर दिया है धरना।
बेखौफ दबंगों ने प्रतापगढ़ में युवक को मारी है गोली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कानपुर में एक्शन मोड में दिखाई दी है पुलिस। इस माउस विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर क्रिटिकल पोलिंग सेंटर को किया है चेक। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की हुई मौत। परिवार में मचा है कोहराम। मिर्जापुर में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक साथ आधा दर्जन ईंट भट्ठों पर मारा है छापा। 450 किलो लहन किया गया नष्ट। सीतापुर में डीसीएम और बाइक की हुई भीषण टक्कर हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक मासूम घायल। एटा में एसपी राजकुमार सिंह ने पटाखों की दुकानें लगाने से पहले मौके का किया है निरीक्षण। अग्निशमन प्रभारी केतन कुमार सहित पुलिस बल रहा मौजूद। अमरोहा में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने मासूम पर किया जानलेवा हमला। मासूम पर हमला करते घटना सीसीटीवी में कैमरे में हुई कैद। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पीड़ित परिजन ने पति पर लगाए पत्नी की हत्या का आरोप। मेरठ में पुलिस और आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग प्लांट पकड़ा। 200 डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद। अलीगढ़ में शराब लाने से मना करने पर दबंगों ने किया युवक पर हमला। घायल युवक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।